जिन्होंने एक नए विकास के युग की शुरुआत के लिए बहुत परिश्रम, आयोजन और बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ शुरुआत की है, ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, प्रधानमंत्री ऑफिस में MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर प्रशासन डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और इस यूथ क्लब के संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए जम्मू और कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा युवा साथियों, आज मैं लगभग 2.25 साल के बाद जम्मू कश्मीर आया हूं और आज सुरक्षा रिव्यू मीटिंग के बाद पहला कार्यक्रम मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात है कि यूथ क्लब के युवा साथियों के साथ हो रहा है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मन की गहराइयों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुकून दोनों का अनुभव करता हूं और बहुत हर्ष भाव के साथ आप लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है, कोई भी चीज बदलनी है, तो परिवर्तन का वाहक केवल और केवल युवा हो सकता है। कोई भी परिवर्तन युवाओं के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, युवाओं की सहभागिता के बगैर संभव ही नहीं है। और हमारे देश के अंदर, पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं, देश और दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने एक नए कश्मीर की रचना की शुरुआत की है मोदी जी के नेतृत्व में। आज मैं देख रहा था, बैठे बैठे सोच रहा था, बातचीत भी कर रहा था, 8 से 9 युवा क्लब के अलग अलग सभी जाति के, सभी धर्म के युवाओं के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ बात हुई। मेरे मन में विचार आता था कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में, वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत आजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और इसलिए जरूरी है इस प्रकार के कार्यक्रम। मैं तो भाई मनोज सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट, ये कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम मनोज जी ने चालू करे हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी अगर कोई कार्यक्रम है तो ये यूथ क्लब का उनका ये प्रयोग है। हमारी कश्मीर की लगभग 70% आबादी, 70% आबादी 35 साल के नीचे की उम्र की। अगर ये 70% आबादी के मन में आशा जगा दी जाए, 70% आबादी का हौसला बढ़ा दिया जाए, 70% आबादी को विकास के कामों के साथ जोड़ लिया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट की चिंता हो, उनकी रोजगारी की चिंता हो, और उनको अगर कश्मीर की शांति का और कश्मीर के विकास का राजदूत बनाया जाए, तो कश्मीर की शांति में कोई कभी भी खलल नहीं पहुंचा सकता। और मैं मानता हूं इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग पूरे जम्मू और कश्मीर में 4500 युवा क्लब पंजीकृत किए गए हैं। उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 4229 युवा क्लब हैं। अब
कल्पना कर सकते हैं 4229 युवा क्लब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विकास की कोई न कोई गतिविधि के साथ, खेल की कोई न कोई गतिविधि के साथ जोड़ने का काम करें। उनकी शिक्षा की चिंता हो रही है, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है, वो खेले, अपने आप को खेल के साथ जोड़े, उसकी व्यवस्था हो रही है, स्किल अपग्रेडेशन की उसकी चिंता हो रही है और कश्मीर के विकास के साथ हम उसको जोड़ते हैं। मित्रों, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है। इससे आजीविका का सृजन भी होता है, इससे शिक्षा और कौशल विकास ये भी आगे बढ़ता है, आर्थिक सहायता और आर्थिक अनुदान भी। हमारी बहन बैठी है, कौर ने बताया मुझे बहुत सहायता मिली यहां पर, तो आर्थिक अनुदान और आर्थिक सहायता भी मिलती है। परामर्श, एक गाइडेंस भी मिलता है और इसके साथ साथ हेल्थ अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जोड़ी गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज युवाओं को खेल के साथ जोड़ना है। खेल ऐसी चीज है जो हर युवा ने अपने आप को खेल के साथ जोड़ना चाहिए। खेल ही हमें हारना सिखाता है, खेल ही हमें जीतने का जज्बा आगे ले जाता है। आज हार गया हूं, कल मैं जीत कर आऊंगा। ये युवा का जो स्वभाव बनना चाहिए वो स्वभाव बनता है और इससे पर्यटन और मनोरंजन के साथ भी युवा जुड़ा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मोदी जी के गाइडेंस के अंदर एक लक्ष्य रखा है, प्रत्येक पंचायत में एक यूथ क्लब बने और हर शहरी वार्ड के अंदर एक यूथ क्लब बने। प्रत्येक युवा क्लब को लगभग 25,000 की सहायता देने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। 150 से ज्यादा युवा क्लबों को भवन उपलब्ध कराए गए हैं। यूटी वाइड पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम चालू किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपातकालीन प्रबंधन, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन, स्किल, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, ये सारे क्षेत्रों में इस यूथ क्लब को जोड़कर इसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग पूरे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करने का भारत सरकार ने निर्णय किया है और हमारे एलजी साहब के माध्यम से वो नीचे तक जा रही। कई बार जब कश्मीर का रिव्यू होता था, एलजी साहब आते थे, बताते थे, हमें रिपोर्ट भी करते थे, मगर मैं मनोज जी आपको बताता हूं, आज मैं आश्चर्यचकित हूं, आपने इतने कम समय में जो किया है बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने जो आपका मार्गदर्शन किया था उसको आप जमीन पर उतारने का काम किया है। वृक्षारोपण, स्वच्छता और समाज की मदद करना, इसके लिए भी ढेर सारी एक्टिविटी यूथ क्लब के माध्यम से हो चुकी। युवा मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, युवाओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन ही संभावनाओं से बहुत भरा हुआ होता है। हर एक व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ होता है। निर्भर उस पर करता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके सामने जो संभावनाएं उपलब्ध है, इसका उपयोग आप कैसे करते हो। क्या आप रोना धोना लेकर बैठना चाहते हो? क्या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ संभावनाओं का संपूर्ण दोहन कर कर सब में आगे निकलना चाहते हो? वो युवा ने तय करना है। हर युवा के लिए इस देश में अपार संभावनाएं पड़ी है। स्टार्टअप से लेकर ढेर सारे प्रोग्राम मोदी जी ने चालू करे और मोदी जी ने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करे हैं जिससे हमारे छोटे से छोटे गांव का, जम्मू कश्मीर के मेरे गांव का युवा गांव में रहकर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर सीना तान कर खड़ा हो जाए। ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म तैयार करें। ये सारी संभावनाओं का दोहन करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए और इसके साथ साथ मौका भी चाहिए। ये यूथ क्लब ये तीनों चीजों को आपको उपलब्ध कराएगा। मगर मेरा आपसे, मेरे जीवन के अनुभव से एक मैं आप लोगों को
कहना चाहता हूं, लक्ष्य कभी जीवन में छोटा मत रखना। लक्ष्य रखते वक्त ये तय मत करना, ये सोचना मत कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा या पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पूरा करना आपका काम नहीं है, वो ऊपर से सहायता करेगा। आप एक बार लक्ष्य तय कर इसी दिशा में द्रुत गति से, स्पीड से चलना चालू करो। ईश्वर जरूर आपकी सहायता करेगा और बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके जीवन में आप उपलब्ध कर देंगे। मैंने ढेर सारे जीवन चरित्र को पढ़ा है जिन्होंने ऐसे लक्ष्य रखे, नीचे लक्ष्य रखे, उनका कुछ नहीं हुआ, और जिन्होंने बड़े लक्ष्य रखे, हो सकता है शुरू में तो वो भटकता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर जील के साथ, जीत के साथ, अपने लक्ष्य के साथ अपने आप को जोड़कर जो मेहनत करता है, आयोजन करता है, प्लानिंग करता है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। मैं बहुत सालों से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं। ढेर सारी सरकारों के आंकड़े मैंने देखे हैं, विकास के आंकड़े देखे, योजनाओं के आंकड़े देखे। मोदी जी आए तब देश में 20,000 गांव ऐसे थे आजादी के 70 साल के बाद कि जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। और कोई प्रधानमंत्री होता तो शायद ये लक्ष्य रख देता कि चलो भाई 20,000 गांव में हम बिजली पहुंचा देंगे, मगर मोदी जी ने लक्ष्य तय किया, गांव में बिजली पहुंचने से घर को क्या फायदा। उन्होंने तय किया कि 2022 के पहले मैं देश के हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा, और मित्रों आज देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम तय हो चुका है। मुझे ठीक याद थे, मनोज जी आए थे, मोदी जी के साथ कश्मीर के विकास की चिंता हो रही थी। मोदी जी हर बार कश्मीर के विकास का रिव्यू करते हैं, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात निकली, तो मोदी जी ने कहा कश्मीर ने बहुत घाव सहे हैं, देश भर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर गरीब के लिए है, कश्मीर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर कश्मीरी के लिए होगी, इसमें कोई मर्यादा नहीं होगी, और आज 5 लाख तक का खर्चा हर कश्मीरी परिवार का मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और सेहत के कॉम्बिनेशन में। अगर लक्ष्य रखते हैं हम तो लक्ष्य अचीव भी होते हैं। मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट, तिथि, मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको ये जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं, क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है मित्र, और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है, और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सहा है कश्मीर ने, परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के, भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा, और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की। जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भारत के गृह मंत्री के नाते खड़ा हूं। मोदी जी ने मुझे भारत के गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा, परंतु मेरी कैरियर की शुरुआत एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से हुई थी। मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना विधायक का बेटा हूं, ना मेरी मां कभी राजनीति में थी, ना मेरे दादे परदादे राजनीति में थे।
मगर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि नीचे से मैं इस देश, इतने बड़े देश का गृह मंत्री बन सकता हूं। आप लोग मुझे साच अर्थ में बताना भैया, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है। और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं। और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग करें, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा करें। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है।